26 प्रदोष का, 24 तो 12 महीने की और अधिक मास की 2, 26 प्रदोष का फल, 26 प्रदोष का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में। कब? कहा जिस दिन प्रदोष का दिन हो, 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त होगा। 26 प्रदोष का फल एक ही दिन में, एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। 26 प्रदोष। अब कई माताएं कहेंगी गुरुजी हम तो इतने साल से प्रदोष कर रहे हैं और तुमने इन सबको एक ही में निपटा दिया, एक ही बार में पूर्ण करा दिया है। हम इतने साल से कर रहे हैं, वो क्या? देखो तुम सब व्रत कर रहे हो ना, तो ये आजकल की जो नवयुवक पीढ़ी है, ये हो सकता है व्रत कर पाए ना कर पाए। आजकल की जो नवयुवक पीढ़ी है, बहुएं हैं, बेटियां हैं, नौकरी में, सर्विस में लगी रहती हैं, दिन भर उनको मानसिक टेंशन भी बना रहता है, घर परिवार सब देखना करना, ये करना वो करना, तो हो सकता है इनका प्रदोष व्रत नहीं हो पाए। तो पर ये भूल से भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष में अगर शंकर के मंदिर में घर से जाते समय जल और एक घी से भरा हुआ माटी का दीपक बाती लगा हुआ लेकर चलेगा और शिव को जल चढ़ाकर पार्वती के स्पर्श कर कर दीप प्रज्वलन कर दें, बाबा को विनय कर दें, पूरी 26 प्रदोष का फल प्राप्त हो जाता है। उन बेटों, उन बच्चों नहीं है इतना। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति, और शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद करा। विष्णु दास भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भगवान शंकर के मंदिर में सेवा करना, नारायण के मंदिर में गए तो नारायण के मंदिर में सेवा करना, सनातन धर्म हमें सिखाता है हम देवताओं को ना तोड़ें। ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। हम देवताओं से दूर ना हो, ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। कई लोग कहते हैं हम कृष्ण वाले, हम यहाँ नहीं जाएंगे। कोई कहता हम शंकर वाले, हम राम के मंदिर नहीं जाएंगे। कोई कहता हम राम वाले, हम नारायण के मंदिर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सनातन धर्म कहता है शिव की पंचायत में 5 देव हैं, इसलिए सनातन धर्म में सब देवताओं को प्रथम कहा गया है, सबको प्रणाम किया गया, सबको नमन किया। कभी भी किसी भी देवता को नीचे नहीं दिखाया गया कि राम बड़े, कि कृष्ण बड़े, कि शंकर बड़े, कि ये बड़े, कि वो बड़े। किसी पुराण में, विष्णु पुराण पढ़ोगे उसमें भगवान विष्णु को प्रथम कह दिया गया। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में शंकर को प्रथम कह दिया गया। राम कथा सुनोगे तो राम जी की प्रथमता कही गई। कृष्ण कथा सुनोगे तो कृष्ण की प्रथमता कही गई। देवी भागवत सुनोगे तो देवी की प्रथमता कही गई। प्रत्येक पुराण में देवता की प्रधानता कही गई। कई लोगों के मन में संशय हो जाता है कि जिसने पुराण लिखा उनको सब चीज सोच लेना थी, कम से कम एक को प्रथम कर देना था, बाकी कोई दूसरा तीसरा चौथा कर देना था। पर जिसने पुराण की रचना करी उसकी चित्त वृत्ति में कोई ऊपर कोई नीचे नहीं था, इसलिए उनको वेद व्यास जी कहते हैं। उन्होंने सब देवताओं को सम कहा है, सब देवताओं को समता है, उनके अंदर भेद नहीं है। उनके अंदर समर्पण का भाव और सबकी समता है, सबकी समता। और हम तो आपसे भी कहेंगे आप कभी भेद ना करिए। और यहां तक कहते हैं हम कथा के माध्यम से कि अपने को हल्का पुल्का मत समझिए, तुम सब भारी हो। जो चीज हल्की होती है ना वो छूट जाती है, जो भारी होती है वो छूटती नहीं है। भारी से मतलब महंगी, सस्ती छूटती है, महंगी नहीं। 3 लाख की घड़ी हाथ में पहन लो, तीन लाख की घड़ी कहीं छूटेगी? 50 रुपए की छूट गई।
2 लाख का मोबाइल जेब में रख लो, और अगर वो रुद्राक्ष उत्सव में जब आते हो और घर के लोग कहते हैं मम्मी मोबाइल ले जा, और मम्मी कहती है कीपैड ला दे, वो इतना बड़ा जो होता है, इतना छोटा सा है, छोटा सा, उसमें ना तो ये कुछ भी फालतू फालतू चीज़ें जो चलती है, व्हाट्सअप कुछ नहीं चले, बस इतना सा। हाँ, कहाँ पहुँच गई? कुबेरेश्वर धाम। कब आएगी? बस वो इतना सा। और वो मान लो वो वाला लेके आती, बड़ा वाला 1.5-2 लाख का, कहीं छूटता नहीं, पर वो छोटा सा था, नहाने गई छूट गया तो कोई बात नहीं, महंगा नहीं छूटना चाहिए। मोबाइल की कीमत है तो मोबाइल नहीं छूटता, घड़ी की कीमत है तो घड़ी नहीं छूटती, चेन की कीमत है तो चेन नहीं छूटती। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, अपने आप को हल्का मत समझो, सस्ता मत समझो। मेरे भोलेनाथ ने तुमको कीमती बनाकर भेजा है तो तुम्हारी भी कीमत है, तुम्हारी भी कीमत है। अपने आप को हल्का मत समझो, कभी भी किसी से बात करना तो समझ के करना, हल्का फुल्का मत समझना। अपने आप को जब हम हल्का समझने लगते हैं, भैया हमारी बड़ी बहन के यहाँ खूब दौलत है रे, हमारे मामा जी के, हमारे काका जी के, हमारी बुआ जी के, हमारे फूफा जी के, हमारे उनके यहाँ खूब अच्छा, खूब भगवान का वैभव है, उनके यहाँ खूब धन है, उनके यहाँ खूब, उनके यहाँ तो खूब प्रेम से खाना खाते, खूब सारा माल टालाता, खूब खूब। हम उनको सेठ समझ रहे हैं, अपने आप को भिखारी समझ रहे हैं। बल्कि जिसके यहाँ जाओ, अगर घर में अचार रोटी भी खाओ तो सामने जाकर बताना मेरे भोले बाबा की कृपा से भूखा नहीं सोता, खूब भर कर देता। तुम्हारे घर का धन तुम्हारे घर में, तुम कौन सा हमको दे रहे हो? इसलिए हमारे घर का धन हमारे घर में हमारे को दे रहा है बाबा, 2 रोटी चैन से खिला रहा है, प्रेम से खिला रहा है, आनंद में खिला रहा है, वो बड़ा सुख है हमारी जिंदगी में। अपने को हल्का मत समझो, अपने को सस्ता मत समझो। कई बेटियां कह देती हैं, कई माताएं अपनी घर में आकर अपनी बेटी के सामने कई माता कह देती है, तेरे भाई के लिए लड़की देख के आई, तेरे भाई के लिए लड़की देख के आई, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, तेरे भाई के लिए लड़की देखने गई थी, इतनी सुंदर। अब वो लड़की मन में सोच रही, उसकी ननन जिससे शादी होने वाली हो, वो अब लड़की मन में सोच रही, बताओ अभी से भाभी के गुणगान गा रही है तो ननन के मन में आ गया आंध जगदम्बा को, इतनी सुंदर ना, बहू का गुणगान गाओ। घर आकर अगर किसी को बताओ, किसी रिश्तेदार को बताओ बहू सुंदर है, ये नहीं, बल्कि ये गुणगान गाओ कि मेरी बहू संस्कारित है, सम्मान करने वाली है, आदर करने वाली है, संस्कारित है। तो मेरे घर की बेटियां जब सुने कि बहू संस्कारित है तो घर की बेटियां भी सोचे कि अब मुझे भी अपने ससुराल में जाकर सम्मान संस्कार धारण कर कर जाना है, आदर कर। अब तुमने गुणगान गाया, इतनी सुंदर बहू उसकी है कमला, तेरी बहू क्या सुंदर, क्या सुंदर, क्या सुंदर। अब मालूम पड़े कमला की बहू थी तो सुंदर, पर सवेरे से लेकर शाम तक, अभी वो एक कैसी रील हमको वो दिखा रहे थे, आकाश दिखा रहा था, तो वो बता रहा था एक पार्लर में एक जीजी तैयार होने गई और तैयार होने के बाद बोली कितनी सुंदर लग रही, और मलते सी पूरा आंख काला काला हो गया, सुंदर। तो कहे ना एक महिला एक डॉक्टर साहब के पास गई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बोले क्या है? इनको नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब ने उसके पति से पूछा तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं। लो, डॉक्टर साहब ने उसकी पत्नी को बुलाकर कहा ये गोली एक रात्रि को और एक सुबह दे दिया करो, ये गोली लेकर जाओ और रात्रि और सुबह ये गोली ले लो। पति आया दौड़कर, पति ने कहा डॉक्टर साहब ये गोली पानी से लूं कि दूध से लूं? ये गोली मैं कैसे खाऊं?
पत्नी ने पूछा, हाँ डॉक्टर साहब मैं तो पूछना भूल गई, ये गोली इनको दूध से खिलाऊं कि पानी से खिलाऊं? डॉक्टर बोले ये गोली तुम्हारे पति को नहीं खिलाना। पत्नी ने पूछा फिर? डॉक्टर बोले ये गोली तुमको खाना है, अगर तुम सो गई तो पति को भी नींद अच्छे से आ जाए। तेरे चक्कर में रात भर जागता है, टेंशन में, जरा जरा सी देर में विवाद विवाद, कई डिप्रेशन में पहुंच गए, कई डिप्रेशन में पहुंच गए। कई माताएं कहती पति डिप्रेशन में पहुंच गए, हमसे कहते हैं पहुंचा नहीं पहुंचा दिया। पहुंचा, प्रयास करो जितना अच्छा दे सकते हो, जितने अच्छे से बोल सकते हो। एक छोटी सी गोली पूरे शरीर का रोग मिटा देती है। एक छोटी सी गोली, गोली कितनी बड़ी होती है जो तुम लोग खाते हो, कभी कभी दवाई में गोली में खा लेते हो, पूरे शरीर में कष्ट है, दर्द है, अरे गुरुजी हाथ दुख रहा, पांव दुख रहा, घुटना दुख रहा, सिर दुख रहा, सारी गोली का एक गोली तुमने खा ली। कोई सी गोली गोली होती है, एक गोली इतनी सी, कितनी बड़ी गोली होगी? इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी होती है क्या? नहीं, गोली कितनी सी? इतनी सी। एक छोटी सी गोली तुम्हारे पूरे शरीर का रोग मिटा देती है। तो एक छोटी सी मीठी बोली तुम्हारे दिल का भी रोग मिटा देती है। छोटी सी मीठी बोली, छोटी सी गोली जब शरीर का रोग मिटा देती है, तो छोटी सी मीठी बोली, केवल प्रेम की बोली बोलिए, हृदय का रोग, हृदय का दुख, हृदय की तकलीफें समाप्त हो। मीठा बोलो, मीठा। और जितना मीठा बोलोगे उतना सुख का अनुभव। वो एक कीर्तन में कहते हैं ना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कर कर के मीठी बातें इस दिल का चोरना, कर कर के मीठी बातें इस दिल का चोरना, कहाँ से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहाँ से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहाँ से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहाँ से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना। बागा है तेरा लाख का पटुका अमोलना, बागा है तेरा लाख का पटुका अमोलना, कहाँ से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहाँ से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना। छोटी सी गोली शरीर के रोग समाप्त कर देती है, तो छोटी सी मीठी बोली हमारे हृदय के दुख को भी समाप्त कर देती। क्या चाहिए किसी को? क्या चाहिए? एक बूढ़े व्यक्ति से पूछो, क्यों? बूढ़े व्यक्ति से पूछना, पिताजी से, घर के बुजुर्ग से, घर के बूढ़े व्यक्ति से पूछना, पापा तुमको गाड़ी दिला दे 4 व्हीलर अच्छी जोरदार? पिताजी कहेंगे क्यों पागलपंती करता है रे, मेरे को क्या करना 4 व्हीलर से? फिर बूढ़ी मां से पूछो, मम्मी ओ मम्मी चल तुझे सोने के हार दिला देता हूं, कंगन दिला देता हूं, सुंदर सुंदर सोने की रकम बनवा देता हूं, बनारसी साड़ी दिला देता हूं। बूढ़ी माँ कहेगी रे क्यों हंसी उड़ाए संसार में, अब बुढ़ापे में मैं इतना सामान पहनूंगी क्या, बनारसी साड़ी वगैरह बहू को दिला, बेटों को दिला। बूढ़ा व्यक्ति क्या चाहता है? 4 व्हीलर गाड़ी नहीं। शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बूढ़ा व्यक्ति तुमसे 4 चक्के की गाड़ी नहीं मांगता। बूढ़ा व्यक्ति तुमसे केवल पूरे 24 घंटे में 4 मिनट
प्रेम से बातें मांगता है कि मेरे पास बैठो और मुझसे बात करो। बूढ़ा व्यक्ति क्या चाहता है? तुमसे धन दौलत संपदा बूढ़ा व्यक्ति नहीं चाहता, पर 4 मिनट मेरे पास बैठकर मेरे से 4 बातें तो करो। घर में बहू है, 4 मिनट तो मेरे पास बैठे, घर के बच्चे तो मेरे पास बैठे, 4 मिनट कोई बैठने को तैयार नहीं। 4 चक्के की बात तो जाने दो, 4 गाड़ी की बात तो जाने दो, 4 शब्द प्रेम के अगर बोलोगे तो बूढ़ा रीझ जाता, बुजुर्ग व्यक्ति रीझ जाता। शिव तत्व कह रहा, विष्णुदास और चोल राजा दोनों शिव की आराधना, दोनों नारायण की आराधना कर रहे हैं, इनमें कोई भेद नहीं मानते वो। आज चोल राजा ने भगवान शंकर के मंदिर में और नारायण के मंदिर में हीरा मोती सोना चांदी चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद में विष्णुदास आया, विष्णुदास ने अपने पास रखी हुई वस्तु बेलपत्र तुलसी का दल, बेलपत्र शंकर को चढ़ाया, तुलसी दल नारायण को चढ़ाया। चढ़ाते से जो सामग्री हीरा पन्ना मोनिक मोती रखे थे वो सारे के सारे ढक गए, वो सबके सब ढक गए। अब जैसे ही सारा के सारा सामान ढका, सारी की सारी सामग्री ढक गई, चोल राजा भगवान का दर्शन कर कर बाहर निकला और फिर अंदर किसी कार्य से गया और भगवान का जो दर्शन करा तो नारायण के चरणों में पड़ा। सोना चांदी हीरा पन्ना सब तुलसी के दल से ढका हुआ था। चोल राजा को बड़ा गुस्सा आया, पहुंच गया शंकर के मंदिर में। शिव के मंदिर में जाकर चोल राजा ने देखा तो वहां पर भी जो मैंने हीरा पन्ना चढ़ाया था वो बेलपत्री से ढका हुआ था। कोई अपनी थाली में 56 भोग लगाकर शंकर को लगाने दो, कोई अपनी थाली में हीरा पन्ना लाकर शंकर को चढ़ाने दो, पर आप किसी से कर्जा कर नहीं, किसी का धन लेकर नहीं, किसी का दिल दुखा कर नहीं। शिव पुराण कहती है आपके पास में अगर चंदन है तो चढ़ा दो, चंदन की भी अपनी सामर्थ्यता नहीं हो तो कहीं भस्म मिल जाए राख, वो भस्म भी अगर शंकर को चढ़ाओगे तो चंदन से प्रबल है। भस्म प्रीता है भगवान को, प्रीता। कई लोग कहते हैं भगवान गुरुजी हम शंकर जी को क्या चढ़ाएं? हमने कहा जल चढ़ाओ, तो क्या जल लेने के लिए घर जाना पड़ता है, तो फिर हमारे पास तो वो भी लेने के लिए घर पर से हमारे पास पात्र नहीं, हम क्या करें? हमने कहा शंकर के मंदिर चली जा, 3 बार ताली बजा दे। उसने कहा ताली भी नहीं बजाए तो हमने कहा मुख से बम बम बोल दे, उतना ही बोल। वो भी ना बने तो मुस्कुराकर शिव को निहार लो, मुस्कुराकर शंकर को निहार। और कभी हम तो यहां तक कहेंगे कि अगर नहीं चंदन नहीं, अगर नहीं तगर, कुछ भी नहीं है, आपसे भी निवेदन है लक्ष्मी की पूजन करो, तुम्हारे पास में सब सामान हो चढ़ा दो, कुछ है नहीं है माता को समर्पित कर दो, तुम्हारा दिल जैसा करे, तुम्हारे घर की जो रीति हो उसके अनुसार माता को चढ़ाओ, प्रेम से समर्पित करो। नहीं है तो हाथ जोड़कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ ये पीले चावल यही लाल पुष्प है, ये पीले चावल यही मेरा सब कुछ है, माँ मैं तुझे समर्पित करती हूँ। और विश्वास के साथ कहती हूँ माँ अगर कुबेरेश्वर बाबा आपको मेरे घर में नारायण के साथ भेजे हैं तो मेरा विश्वास है माँ आप मेरे घर में रहना और ऐसी संपदा देना कि आने वाले वर्ष में मैं भी हीरे पन्ने से तेरी पूजन कर सकूं, ऐसी कृपा करना, तू कृपा करना तेरी। अब हमारी आदत क्या हो गई, मार्केट में सीताफल बिक रहा है, मार्केट में गन्ना बिक रहा है, मार्केट में बहुत सारी पूजन की सामग्री बिक रही है। हमारे मन में आया, हमने किसी को खरीदते हुए देखा था सीताफल, मतलब लक्ष्मी जी को सीताफल भी चढ़ाना चाहिए। हमने उसको खरीदते हुए गन्ना देखा, मतलब गन्ना भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने खरीदते हुए ये देखा, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने चढ़ाते हुए लोगों से सोने के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाते हुए चांदी के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए ये देखा, वो भी चढ़ाना चाहिए। घर में सामर्थ्यता नहीं है और कर जा कर तुम सामान लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाओ, लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होगी। लक्ष्मी कहती है कि तेरे दिल से तू मुझे जैसा रिझा सकता है वैसे रिझाना, अगर तू केवल दीप लगा देगा ना उतने में मैं भी खुश हो जाऊंगी और तेरा भंडार भर कर चली जाऊंगी, भंडार भर कर।
कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी दीपावली पूजन बिल्कुल सरल है, एक सिक्का रखना है, थाली में पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन। दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो, पाटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो। और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन, रोली, मोली, हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमरबिल का टुकड़ा समर्पित कर कर भाव से प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही 2 दिए से जो रखे हैं उन्हीं 2 दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के समय। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में कर लो, सब प्रदोष काल। और माँ से प्रार्थना कर कर, माता को नमन कर कर भाव से निवेदन कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावांगी भोले मैं तेरी। जब हम दिल से बाबा का गुणगान करते हैं, जब हम दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं, जब हम दिल से बाबा को नमन करते हैं, बाबा सुनता जरूर। एक पत्र है छोटा सा, देखिए, नयन तारा सिंह नागपुर से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। आ जाओ, इधर से ही निकल जाओ, धीरे से। नहीं निकलते नहीं बनेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा उसको, निकल जाएंगे। आ जाओ। मैं नयन तारा सिंह नागपुर से हूं। बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 8 साल से एक काम अटक रहा था, 8 साल हो गए थे, वो काम नहीं हो रहा था गुरुदेव। मैं क्या बाबा का वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो कि सावन के महीने में कुबेरेश्वर महादेव की कावड़ भरने वाले को बाबा 3 महीने में वापिस दे ही देता है जो वो दिल से मांगता। गुरुदेव, मैं सावन के महीने की कावड़ भरने पहली बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आई थी। इस सावन के महीने में मैं कावड़ भरने के लिए जब कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आई, 8 साल से काम अटका हुआ था गुरुदेव। और मेरे परिवार के 8 जनों को, मेरे परिवार के सदस्यों को किसी झूठे केस में फंसा दिया गया था। 5 सदस्यों को झूठे केस में फंसा दिया और फंसाए हुए 8 साल तक केस चलता रहा और 5 सदस्य घेरे में रहे, कारागार में रहे और केस चलता 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 8 साल निकल गए, पर कोई निर्णय नहीं निकला। 8 साल जब निर्णय नहीं निकला, मैंने आपकी कथा टीवी पर सुना और सुना कि कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ भरने वाले की मनोकामना बाबा पूर्ण करता है। तो मैं भी आशा लेकर सियोर आ गई। सियोर से मैंने कावड़ का जल भरा, जल भरकर मैं बाबा का नाम स्मरण करती हुई आपके साथ कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आई और जल समर्पित कर कर झोली पसार बाबा कुबेर भंडारी को जल देकर कहा, बाबा 8 साल हो गए और ऐसा लगता है ये केस समाप्त नहीं होगा, पर मैंने सुना है तू झोली भरता, मेरी झोली भर दे और मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे। गुरुदेव, 2.5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बाबा की कृपा से सावन की कावड़ भर कर गई और 2.5 महीने के अंदर ही मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे 5 सदस्य हमारे घर के साकुशल जज साहब ने उनको निर्णय देकर छोड़ दिया और घर भेज दिया और केस पूरा समाप्त कर दिया।
मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप पर हम गुनगुनाते। आंसू पोछो, लाइन अच्छी है, गुनगुनाते। रिश्ता तेरा मेरा जग से प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा जग से प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध परमात्मा से जोड़ो। भगवान कहते हैं मुझे देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो अपना दिल दे दे। दिल से बड़ी कोई दौलत हुई? हृदय से बड़ा क्या है? क्या दोगे भगवान को? क्या प्रदान करोगे? हम हमेशा शिव महापुराण के माध्यम से कहते हैं, आज फिर कहते हैं, शिव पुराण करवाने वाले जितने यजमान हैं उनसे भी कहते हैं कि कर्जा लेकर, किसी से कुछ लेकर कथा मत कराओ। कथा कराना है पूरी शिव पुराण तो जरूर भोले बाबा सुनिएगा से आप कहो सब। कि तुम मुझे उस लायक बना कि मैं शिव पुराण की कथा करवा सकूं। तुम मुझे उस लायक बना कि मैं शिव पुराण की कथा करवा सकूं। और अगर बाबा हाथ पकड़ ले तो एक कार्य जरूर करना। बाबा अगर हाथ पकड़ ले तो कभी बन सके और कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर या किसी तीर्थ में शिव पुराण हो रही हो और बाबा ने धीरे धीरे हाथ पकड़ना चालू कर दिया, तुझे आगे बढ़ाना चालू कर दिया, तो किसी तीर्थ में या कुबेर भंडारी की भूमि पर सबके साथ मिलकर जो यजमान बनते हैं उसमें बाबा से कहना मुझे भी यजमान बना देना, क्योंकि अब तूने हाथ पकड़ लिया, तूने मेरा हाथ पकड़ लिया इसलिए मुझे आगे बढ़ा देना, ऐसी कृपा कर। अब पकड़ लिया तूने, छोड़ना। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी दया है। तेरी कृपा खाली ना जाए। हम कहते हैं दुनिया के लोगों को, कुबेरेश्वर धाम आने वालों से, आप दिल से मांग कर जाना, दिल से बोल कर जाना, दिखावे से नहीं। बहुत आते हैं, कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि 5-6 बार आ गए तो भी बाबा से कहते हैं बाबा हम तो रह गए। बाबा के धाम में आओ, दिल से आओ। आप आयो ना जल भर चढ़ाने के लिए, आप आयो ना दिल से बाबा को रिझाने के लिए। कई लोग यहाँ कार्तिक के महीने में 1 महीने से कई लोग रुके हुए हैं, 1 महीने से रह रहे हैं, बाबा का भजन कर रहे हैं। पढ़े कोई 5 दिन, कोई 3 दिन, कोई 1 दिन, कोई 7 दिन आता है बाबा के धाम में, झाड़ू पोछा लगाया, पड़ा रहता है, कचरा उठाया छोड़कर फेंक देता, बाबा के कंकर शंकर की भूमि पर कंकरों को साफ करता रहता है। कई आते हैं वापिस बाबा के कंकरों को रखकर बड़े प्रेम से वहां पूजन कर कर चले जाते हैं। कोई आता है भोजनशाला में खड़े होकर भोजन परोस के चले जाता है। और कई दीपावली की रात्रि को आते हैं, बाबा के यहाँ रंगोली डालते हैं, खूब सुंदर सुंदर रंगोली बनाते, खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार करते, 11 दिए लगाते, चले जाते बाबा के धाम से। कभी सारे तीर्थ जाना और दीपावली पर एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर भी आकर देखना। पूरा परिवार नहीं आ सकता क्योंकि घर में भी दीपावली की पूजन होती है, तो कोई एक सदस्य भी आकर दीपावली की रात्रि को बाबा का नजारा जरूर देखकर जाना कि बाबा करता क्या है।
क्या कर। और एक व्यक्ति आकर जाएगा ना तो दूसरे से जाकर अगले साल कहेगा अगले वर्ष में जाऊंगा दीपावली पर बाबा धाम, अगले वर्ष मुझे जाना है बाबा धाम, लाइन लगेगी, अगले वर्ष मुझे बाबा के धाम जाना दीपावली पर, बाबा की रात्रि का वहीं आनंद लेना, सुबह खजाना लेना। चल शिव तत्व है शंकर। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव तत्व की प्राप्ति हमारे जीवन का आनंद हो। कई लोग सीहोर आते हैं, रिश्तेदार उनके सीहोर आते हैं, पर वो रिश्तेदार उनके घर में नहीं रुकते, सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुकते हैं। हमें वहीं रुकना है, कुबेर बाबा के भंडारे में भोजन करना है, कुबेर बाबा के भंडारे में रहना है और कुबेर बाबा की धरती पर ही सोना, वहीं पड़े रहना, वहीं रहना। फिर निवेदन है, कुबेरेश्वर धाम आने वालों से निवेदन, दिल से आओ, दिल से। और बाबा से प्रार्थना भी दिल से कर कर जाओ कि बाबा तुझे संभाल, तुझे, ये बीमारी हो गई, ये रोग हो गया, ये तकलीफ आ गई, कर्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारा बात सब कुछ हमें मत बताओ। वहां कहीं पर भी बैठ कर बाबा से अपने दिल की बात करो। एक कंकर, बारीक भी कंकर मिल जाए ना तो उसको हाथ में रखकर उसको कह दो तुम तो बस, और छोड़ जाओ वहीं पर, जाओ उससे कह कर चलो। बारीक से बारीक भी मिले ना, उसकी रज पर भी हाथ रखकर आपने उसका कंकर भी छोटा सा देख लिया, उससे भी कह दिया, वो भी सुनता। इसलिए तो कंकर शंकर की धरा कहते हैं इसको। कंकर शंकर की भूमि कहते इसको। मंदिर तो बाद में, कंकर शंकर की धरा प्रथम, कंकर शंकर की मान। दिल से बैठकर कह दो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहो, बाबा से प्रार्थना करो, वो सुनेगा, सुनता। देव विष्णुदास बेलपत्री से भगवान का श्रृंगार कर दिया। विष्णुदास ने बेलपत्र से भगवान का श्रृंगार करा। नारायण का श्रृंगार तुलसी दल से कर दिया। चोल राजा ने जो धन चढ़ाया था, लक्ष्मी चढ़ाई थी, जो हीरा पन्ना चढ़ाया था, वो सब ढक गया, सारा ढका हुआ। करे क्या? चोल राजा पलट कर आए, देखा, गुस्सा आ गया, मेरे चढ़ाए धन पर बेलपत्र चढ़ा दी, मेरे चढ़ाए धन पर तुलसी का दल चढ़ा दिया। कितना महत्व है तुलसी के दल का कि सतभामा जी, सतभामा जी सतभामा ने गर्व भयो और तोल लियो गिरधारी। सतभामा को अहंकार आया, सतभामा को गर्व भयो और तोल लियो गिरधारी। अन्न धन लक्ष्मी सब धर दीनो और कुबेर कर दियो खाली। द्वारका का पूरा धन रख दिया, भंडार खाली। सतभामा को गर्व भयो तोल लियो गिरधारी। अन्न धन लक्ष्मी सब धर दीनो कुबेर कर दियो खाली। पर ठाकुर झीलो पलड़ो ऊंचो नीचो लागे। ठाकुर जीरो पलड़ो ऊंचो नीचो लागे। मन प्यारो प्यारो तुलसी जीरो क्यारो लागे। मीठे रस से भरोड़ी तुलसा रानी लागे। महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो सांवरियारो मंदिर लागे। तुलसा जी तो हरिया हरिया सांवरिया गिरधारी। अन्न धन देवे तुलसा रानी
मुक्ति दे गिरधारी। और तुलसा जीरो क्यारो बड़ो प्यारो लागे, बड़ो प्यारो लागे, मने प्यारो प्यारो सांवरियारो मंदिर लागे, मीठे रस से भरोड़ी लागे, तुलसा रानी रानी लागे, मने प्यारो प्यारो सांवरियारो मंदिर लागे, सतभामा ने गर्भ भयो है तोल लियो गिरधारी, अन्न धन लक्ष्मी सब धर दीनो कुबेर कर दियो खाली, और ठाकुर जीरो पलड़ो ऊंचो नीचो लागे, ऊंचो नीचो लागे, मने प्यारो प्यारो सांवरियारो मंदिर। लागे, देख लिया सतमामा जी ने गर्व कर कर, ये तो ऊंचा नीचा हो रहा है, करे क्या? सारा खजाना रख दिया, तब आखिरी में तुलसा का दल रख दिया और पलड़ा नीचे झुक गया। आखिर शिव पुराण कहती है कि भगवान ठाकुर जी को, नारायण को, शालिग्राम जी को, मेरे नारायण को तुम्हारे हीरे पन्ने तो उनके चरणों की धूल है, पर तुलसी का दल उनके हृदय की जागीर है, इसलिए तुलसी का दल मूल है। तुलसी का दल मूल। और शंकर भगवान के चरणों में सारी दौलत धूल है, और एक बेलपत्र शंकर के हृदय की मूलता है। एक बेलपत्र मात्र। हमने पहले भी कथा में कहा, लोग हमसे कहते हैं गुरुजी, जजमान लोग कहते हैं हम यहाँ पर गिफ्ट रख देते हैं, गुरुजी आपसे मिलने वाले आए ना तो उनको गिफ्ट दे देना। हमने कहा इससे बड़ी कौन सा गिफ्ट होगा? वो गिफ्ट कमरे में ले जाकर रख दोगे, ये वो गिफ्ट है जो तुम्हें उतना बलवान बना देगा कि तुम भी हजारों गिफ्ट कब बांट दोगे पता ही नहीं चलेगा। ये वो गिफ्ट है। वो कई लोग डायलॉग मारते हैं कि तुम इसकी कीमत क्या समझोगे। हम भी कहें, अरे संसार के लोग, तुम एक बेलपत्र की कीमत क्या समझोगे? आज आप सभी पुत्र जिस दिन किया तुम कि समझ श्री शिवाय गए, नमस्तुभ्यं, उस दिन हर हर जान जाओगे महादेव। कि बेलपत्र में है क्या। क्या बेलपत्र में सुख है, जिस दिन समझ गए उस दिन जान जाओगे एक बेलपत्र की कीमत क्या है। शिव तत्व की प्राप्ति। विष्णुदास चढ़ाया, चोल राजा ने कहा हमारे चढ़ाए गए माणिक मोती पर तुमने बेलपत्र चढ़ा दिया। गुस्सा हो गया। चोल राजा ने ब्राह्मण देव का हाथ पकड़ा, विष्णुदास का, लेकर गए राजभवन में। मंत्रियों से पूछा, बताओ इसको क्या सजा सुनाई जाए। हमारे माणिक मोती हमने भगवान को चढ़ाया और उसके ऊपर इसने तुलसी का दल चढ़ा दिया। हमारे माणिक मोती चढ़ाया और उसके ऊपर इसने बेलपत्री चढ़ा दी। क्या सजा सुनाई जाए? इसने हमारा अपमान करा। शिव पुराण कहती है, दुनिया के लोग धन दौलत चढ़ाए, चढ़ाने दो, तुम्हारे पास जितना है, जैसा है वैसा चढ़ाओ, जैसा है वैसा समर्पित करो। हम कई बार देखा देखी करते रहते हैं, उसने ऐसा करा तो हम भी ऐसा करेंगे, उसने ऐसा करा तो हम भी। ना ना ना, यहाँ कंकर संकर की धरा पर आप देखा देखी भी मत करो। उसने अगर कई लोग वो इतना बड़ा कंकर उठा के लाई तो तुम उतना बड़ा। अब कहीं के ना इतना सा बड़ा बड़ा कंकर उठाकर पूजन कर दी तो तू देख के गई सिर पे पल्लू लेकर। अब माँ ढूंढती फिर पूरे प्रांगण में, फिर उसको यहां नहीं मिला तो कहीं दूसरी जगह चली गई, वहां से उठा लाई ना। या तो बारीक भी कंकर मिल जाए, छोटा सा छोटा टुकड़ा भी कंकर का मिल गया, उसको रख लिया, पूजन कर ली, बाबा से विनय कर लिया, एक कंकर उठाकर उससे दिल की बात कर ली, बाबा तेरे आश्रित होकर इस कुबेर भंडारी तेरे दरवाजे पर आई, मैंने सुना है सबकी झोली भर देता है, मेरा भी एक दुख है, उसको क्या तू समाप्त कर देगा? मैं मानती हूं कि मैं पापी हूं,
मैं मानता हूं संसार में जन्म लिया तो मैंने पाप किया होगा, कोई मैं पुण्यभागी नहीं हूं, पर परमात्मा तू भी तो कृपालु है, तू भी तो दयालु है, मेरे जैसे पापी को तू ही तार सकता। मैं सब दूर देख लिया, मेरे जैसे व्यक्ति के पाप कम नहीं हुए, अब तू ही कम कर सकता। उस कंकर से दिल की बात कर कर उससे कहकर फिर जाओ। 3 महीने में बैग भी नहीं खोलना पड़ेगा, इसी कुबरेश्वर ढाबा की धरा पर फिर वापिस आ जाओगे। थोड़ा बैठ कर उससे दिल से बात करो। तुम अपनी बात अपनी पड़ोसन से जितना कहते हो, बाबा के धाम में आकर उतना उससे कहो। उससे अपने मन की बात कहो, हृदय से। शिव कथा कह रही है, हाथ पकड़कर विष्णुदास का राजा के सैनिक लेकर गए। पूछा सैनिकों से, बताओ, मैंने सोना चांदी हीरा पन्ना चढ़ाया, उसके ऊपर इसने तुलसी का दल चढ़ा दिया। मैंने शंकर जी को हीरा पन्ना चढ़ाया, इसने बेलपत्र चढ़ा दिया। मुझे नीचा दिखाया, क्या दंड सुनाया जाए, क्या करा जाए, बोलो। उसी में बहुत सारे बैठे थे, तो एक भक्त भी बैठा था, और भक्त ने तुरंत कहा राजा से, महाराज आप तो धर्मात्मा हो, कुछ भी चढ़ाओ, अहंकार रहकर क्यों चढ़ाना कि दब गया कि रह गया कि क्या करा। कई लोग हमसे भी कहते हैं, गुरु जी हमने तुमको रुपट्टा दिया था, तुमने पहना नहीं अभी तक। ए गुरु जी हम तुम्हारे लिए रुपट्टा लाए थे और तुमने पहना नहीं। हम इतना कीमती लाए थे, हम इतना महंगा लेकर आए थे, सारा मार्केट घूमा, तब जाकर हम हमारे गांव से तुम्हारे लिए रुपट्टा लाए और तुम पहने नहीं। अरे भाई तुम लाए, तुमने किसको दिया? शंकर भगवान को समर्पित कर दिया। अब वो भोलेनाथ जाने कि उसको कब पिनाना है, कैसे पिनाना है और कहाँ पिनाना है, ये उसकी मर्जी। अपन देने के बाद भूल जाओ। कई लोगों की आदत रहती है 25 बार दीपावली पर घर के लोग बच्चों को कपड़े दिलाते हैं और 25 बार के अभी दिलाए थे ना तेरे को, आवाज मत निकाल देना, अभी दिलाए थे ना तेरे को, दिवाली पे दिलाए थे ना तेरे को, आवाज मत निकाल दे। बेचारा दीपावली के 3 महीने तो डिप्रेशन में रहता, छोरा। और कपड़े भी दिलाए तो ऐसे दिलाए, दुकान में थोड़े बड़े दिखाओ, पीछे के 1-2 साल चल जाए। अब मालूम पड़े इसे से झंगा झोला हो गए। अब स्कूल में बच्चा गया, कपड़े पहन, दिवाली के इधर से हिला, इधर से इधर। तो बच्चे से पूछे, उसके दोस्तों ने पूछा कि कौन ने दिलाए, तो वो बोला मम्मी ने। तो क्या मेरे भी मम्मी ने दिलाए, पर तेरे तो फिट है। कि नहीं, वो मेरे अंदर घुसे हैं, ये तो फिट नहीं है। सबकी मम्मी एक जैसी होती है, आगे का सोच के चलती है, बहुत आगे का सोच के चलती है। पटाखे चलाने जाते हैं, जब कपड़े भी उतरवा लेती है। सबकी मम्मी एक जैसी होती है, पूजन में अच्छे पिनाती और फटाके में अंदर चल। मम्मी दिवाली है तो पूजन में पहन लिया ना, फिर कल पांव पड़ने जाएंगे जब पहन लेना, उतार। और घर का वो लोवर टी शर्ट पहना के फटाके चल। अब जितने गाड़ी वाले जा रहे हैं वो देखते जा रहे हैं, 1000 के कपड़े पहन लेता बेचारा, 1000 के फटाके फोड़ दिए। अब उसको क्या मालूम, पहना तो 2000 के था, उतरवा लिया। चित्त सहिष्णु, भगवान तुम्हारे धन दौलत से प्रसन्न कभी नहीं हुआ। भगवान को तुम्हारी प्रीता, तुम्हारे हृदय की प्रीता होना चाहिए, हृदय की प्रीता, भगवान की प्रीता हृदय से।
क्या दंड दिया जाए। उसमें एक बैठा था समझदार, सहज, सरल, उसने कह दिया कि प्रभु आप भी भगवान की भक्ति करते हो, ये भी भगवान की भक्ति करता है, एक बार देख लिया जाए दोनों की भक्ति में कितना दम है। तुम्हारे हीरा मोती सोना चांदी में दम है कि एक तुलसी का दल और एक बेलपत्र में दम है, बस ये देखा जाए। हम कई लोगों से कहते हैं तुम डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर साहब के पास जरूर जाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। दवाइयां लो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लो, जांच का बोले जांच कराओ, सब कुछ कराओ, पर किसी शिवालय में से अगर एक बेलपत्र लेकर आओ तो ये विचार कर कर लाना कि जो मैं दवाई खा रहा हूं वैसी ही ये औषधि है, और मुझे विश्वास है वो दवाई डॉक्टर ने दी है तो ये औषधि मेरे महादेव ने दी है, मेरा दुख मिटेगा, मेरा रोग समाप्त होगा, मेरा दुख मिटेगा, क्योंकि मैं उसके आश्रित होकर आई, उसके आश्रित होकर पहुंची, मेरा दुख कटेगा। भक्ति का बल किसका बड़ा है देख लिया जाए। समय आया, दोनों पर निगाह रखी गई, दोनों जाते, राजा जाते और हीरा पन्ना चढ़ाते और ये जाता झाड़ू पोछा लगाकर बेलपत्र तुलसी का दल चढ़ा देता। एक दिन समय आया, इस ब्राह्मण की आदत थी, भोजन बनाता था तो शिव जी के मंदिर में और नारायण के मंदिर में लेकर जाता था। चोल राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि मैं भगवान के मंदिर में माणिक मोती सोना चांदी लेकर जाता, पर भगवान का भोजन लेकर नहीं जाता। राजा ने अपने दूतों से कहा 56 भोग तैयार करो, नारायण के मंदिर में लेकर जाओ, 56 भोग तैयार करो, शंकर के मंदिर में लेकर जाओ। अब ब्राह्मण जो भोजन बनाता था, 2 रोटी टिक्कड़ सेकी, चूल्हा में डाली, सीख गई, कोई छोटी मोटी सामान भरता भरता बना लिया, कोई चालू आलू का भरता बना ले, कभी बैंगन का भरता बना ले, बना के भगवान के मंदिर में ले जाए। अब जरा विचार करें, आप सब विचार करना, कोई इतना बड़ा चांदी का छत्र लेकर आए, इतना बड़ा, और कोई एक नारियल, 2 अगरबत्ती और कुछ 2 फूल लेकर आ जाए, किस पे दृष्टि पड़ेगी सबसे ज्यादा? बोलो बोलो, जम के बोलो, जो सत्य है वो सत्य बताओ, किस पे पड़ेगी? चांदी के छत्र वाले। 56 भोग आए, अलग अलग सोने के कटोरे में लगकर आए, और ब्राह्मण विष्णुदास साधारण से पत्तल पर टिक्कड़ और उसमें भरता लेकर आए। भोग किसका लगेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अंदर जो होंगे, जो पूजन कर रहे होंगे, वो किसका भोग लगा? वो टिक्कड़ और भुरता का किसका लगेगा? 56 भोग का। राजा के घर से आया है, 56 भोग बनकर आया है, 56 भोग बनकर आया है, मंदिर में पहुंचा, भोग लगा। अब विप्रदेव ब्राह्मण देव का वो भुरता, ब्राह्मण देव विष्णुदास का वो टिक्कड़ मंदिर में नहीं, दूर रख दिया जाता। फिर भी विष्णुदास हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता, नारायण से विनती करता, बाबा मेरे पास जो है मैंने तुझे दे दिया। स्मरण कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, पूरी शिवपुराण सुनना है साग तो भी सब्सक्राइब कर लो। घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सदा। आप दिल से उसको रिझाओ। जैसे 4 दिन की पूजन हुई, गोवर्धन पूजन तक, 5वां दिन जब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो, जल का वही स्थान, जल का छींटा, चंदन रोली मोली हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं, जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापिस चढ़ा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है, 1 हल्दी की गठान, 1 कमल गट्टा, 1 अमरबेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांध कर, दिया साथ में लेकर, 1 दीप वहीं लगा रहेगा, 1 दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें।
अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वहीं उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए। और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहना। कोई दिया अखंड नहीं है, 2, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर कर, झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन की महत्व है। लक्ष्मी पूजन की लक्ष्मी पूजन में प्रसाद, फल आदि जो सामग्री रहती है घर के लोगों को प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। जो सामग्री आप बाबा को समर्पित करते हो, लक्ष्मी माता को समर्पित करते हो, प्रयास करो। शिव तत्व कह रहा है, निगाह रखी गई ब्राह्मण के। अब हुआ क्या, भगवान शंकर के मंदिर में भोग लगाता, प्रणाम कर कर चले जाता और प्रसाद लेकर जाना था। आज क्या देखा उसने कि रोज भगवान के मंदिर में मैं आंख बंद करके बैठता हूं, भगवान शंकर के मंदिर में जब आंख बंद करके बैठता हूं कोई मेरा टिक्कड़ और भुरता चुरा के ले जाता है। कौन ले जाएगा? राजा के यहां से 56 भोग आ रहा है, इसके यहां से टिक्कड़ भुरता आ रहा है, चोरी जा रहा है। 56 भोग चोरी नहीं जा रहा है, चोरी क्या जा रहा है? टिक्कट और भुरता। अब चुराने वाला चुराएगा तो 56 भोग चुराएगा कि टिक्कट भुरता चुराएगा? और भुरता चुराएगा। अगर दूसरा व्यक्ति होता तो उसके मन में आता कि हो सकता है राजा के लोग मेरा अपमान करने के लिए मेरा टिक्कट भुरता हटाकर 56 भोग का भोग लगाने वाले, पर उसके मन में भाव नहीं आया। फिर वही वाली बात आ गई, मैग्नेट लगी है मस्तिष्क में, अच्छा सोचो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। कोई भी बीमारी शरीर में लग जाए, कभी बड़ी बीमारी का मत सोचो, ये सोचो कि हाँ आ गई बीमारी चली जाएगी। दुख आता है जाता है, धूप आती है चली जाती है, सब चलता है। जब गर्मी आती है वो भी जाती है, ठंड आती है वो भी जाती है, बारिश आती है वो भी जाती है, सब चलता रहता है। तो ये तो जीवन है, तो दुख आया है तो जाएगा, बीमारी आई है तो वो भी जाएगी। क्या सोचना उसके लिए? मैग्नेट लगी, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। उसने सोचा, ये नहीं सोचा कि कहाँ गया, उसको समझ में नहीं आया कोई मेरा भुरता और टिक्कड़ मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। अब उसने सोचा 3 दिन 4 दिन 5 दिन निकल गए, आज मैं जरा देखूंगा। उसने शाम के समय भगवान को भोग लगाने गया और मंदिर के पीछे छुप गया। विष्णुदास मंदिर के पीछे छुपा और मंदिर के पीछे छुपकर क्या देख रहा था, एक चंडाल आया, पत्तल उठाई लेकर चल दिया। इसने सोचा मेरा भगवान का भोग चंडाल चुरा कर ले जा रहा है। पीछे पीछे विष्णुदास जाने लगा। जाते जाते विष्णुदास ने क्या देखा, उस चंडाल को ले जाते देखा और ले जाते हुए जो देखा, देखते ही चंडाल आगे चलते चलते एक पत्थर से टकरा गया और नीचे गिर गया। नीचे गिरा, गिरकर उसको होश नहीं आया। विष्णुदास की आंखों में जल भर गया। बेचारा भूखा था, भोजन तो किया है, मैंने नहीं करा तो इसने तो करा है। विष्णुदास गया शंकर के मंदिर में, जल का पात्र उठाकर लाया, जल छीटा। ए पथिक, ए यात्री, उठो, तुम पूरा टिक्कड़ खा लो, पूरा भुरता खा लो, पर जीवित तो हो जाओ। उठो, जल छीटा। जो जल छीटा, जल छीटते से उसने क्या दर्शन करा कि मेरे नारायण हरि और हर, मेरे शंकर और विष्णु एक रूप में जमीन पर आनंद से विश्राम कर रहे हैं, आराम से हरि और हर विश्राम कर रहे हैं, भूमि पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। जल का छींटा देखकर उठाया, उठो उठो उठो। देखकर विष्णुदास ने हाथ जोड़ लिए। बाबा, मैं तो समझा था आप चंडाल हैं, पर आप तो शिव और हरि हैं। समझ नहीं पाया।
राजा ने अपने दूतों को भेजा था, जरा पता करो कि आखिर ये इतना खुश क्यों हो रहा है। मालूम पड़ा कि इसको शंकर और हरि का दर्शन साक्षित हो गया। राजा ने कहा मैं मान नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता। अगर विष्णुदास की सामर्थ्यता है, मैं भी टिक्कड़ और भुड़ता बनवाता हूं और भगवान भोग लगा करवाने, तो मैं जानू। चोल राजा ने आज इतने बड़े महल में जहां 56 भोग बनते थे वहां टिक्कड़ बना है, भुड़ता बना है। घर पर जाकर भले 56 भोग खाओ चलेगा, पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ तो जो प्रसाद मिल जाए, जो मिल जाए। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक तो लगभग रोटी सब्जी सभी चीजें यहाँ बनती हैं। शाम को तो खिचड़ी प्रसाद ही बाबा का बनता है, शाम को तो बाबा का खिचड़ी प्रसाद ही बनता है। जो भाव से मिले उसको पाओ दिल से। 56 भोग तुम्हारे घर में होगा, होटल का भोजन का स्वाद अलग होगा, पर बाबा के धाम का रोटी सब्जी भले सादी बनी हो, सादा भोजन हो, और कुछ बना होगा मिक्सचर, हाँ मीठा कुछ बना होगा, जो भी यहां बनता है वो प्रसाद तुमने पाया, वो सुख का, उसका आनंद पा। महाराज आज राजा के महल में टिक्कड़ और भुड़ता बना। पूरे नगर में सूचना हो गई, राजा के नगर में, राजा के महल में तो 56 भोग बनते, अब भुड़ता और टिक्कड़ बना। और टिक्कड़ भुड़ता बनकर राजा ने शंकर के मंदिर में और नारायण के मंदिर में रख दिया। अगर विष्णुदास सत्य में तेरी भक्ति प्रबल है और मेरे भजन में बल है, तो दोनों में से जो भगवान को भोग लगाते तुम मान जाओ। विष्णुदास ने हवन करवाया, यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, सब कुछ करा, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। आखिरी में विष्णुदास से कहा तू भोग लगा। विष्णुदास ने कहा प्रभु आज मेरे घर का टिक्कड़ नहीं है, आज राजा के घर से आया है। अब जरा विचार करना प्रभु, जिसके घर में रोज रसमलाई बनती हो उसके घर में टिक्कड़ कितनी मुश्किल से बना होगा। इसलिए प्रभु राजा के घर के टिक्कड़ को खाने जरूर आओ, मेरे घर का भले एक दिन भूल जाना, पर आज राजा के घर का जरूर पाना। नारायण और शिव ने अपने अपने सामने पत्तल को उठाकर टिक्कड़ खाना प्रारंभ करा। राजा देखकर थकित रह गया, राजा देखकर थकित रह गया। हृदय से, भाव से, दिल से भगवान को जो दिया जाए भगवान वो स्वीकार करता है। वो कहते ना, कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो भगवान प्रकट होकर पाए। राजा ने चरण पकड़ लिए विष्णुदास के। राजा क्या पकड़ता, भगवान नंदी लेकर, गरुण लेकर पधारे। विष्णुदास को अपना बनाकर भगवान उसको लेकर चले गए और भगवान नारायण ने अपने दरवाजे का उसको द्वारपाल बना दिया। भगवान 56 भोग से नहीं, भगवान हीरा पन्ना से नहीं, भगवान रतन माणिक मोती सोना चांदी से नहीं, मेरा शंभु दिल से रीझता है, दिल से। पता है हमारा, मेरा नाम है दुर्गेश बंदेवार, गुड़ी अम्मावाड़ा जिला छिंदवाड़ा। पति दिनेश बंदेवार। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हों अपना हाथ हिला सकते हैं। दुर्गेश बंदेवार,
दिनेश बंदेवार, गुणी, अम्बावाड़ा, जिला छिंदवाड़ा। 10 साल से सोराइसिस की बीमारी थी गुरुदेव, जिसका मैंने बहुत इलाज करवाया, पर मुझे आराम नहीं लगा। आराम नहीं लगने के कारण मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मेरी बहन ने मुझे बताया कि दीदी, टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, देखा कर। गुरुजी, मैंने शिव महापुराण की कथा देखना चालू किया। फिर जो बाबा के लिए आप कहते हो कि जल चढ़ाकर पीना, वह कर्म चालू करा। बेलपत्री खाना प्रारंभ करा और कथा सुनती रही। सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई और रुद्राक्ष लेके उसको तांबे के पात्र में गला देती, उस पानी को शिवजी पे चढ़ा देती, वही पी लेती। बाबा की कृपा से गुरुदेव, जो 10 साल से मेरी सोराइसिस की बीमारी नहीं गई थी, बाबा की कृपा से मेरी सोराइसिस की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, औघड़ी है। आए हैं? आए हो तो हाथ हिला दीजिए। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दे एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम लीला साहू है। मैं वार्ड क्रमांक 48 परतला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम लीला साहू है। मैं वार्ड नंबर 48 परतला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति हरिशंकर साहू को 6 नवंबर 2022 को ब्रेन में खून के थप्पे जम गए। खून निकलता रहा, अंदर की अंदर जमता रहा। गुरुदेव, उनकी याददाश्त चली गई। जब याददाश्त गई तब हमको मालूम पड़ा कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, इनको कुछ याद नहीं रह रहा। उनको दिखाया डॉक्टर को, नागपुर ले गए। नागपुर के आयुष्मान हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया। आईसीयू में उनको लेकर गए। हमने पूछा इनको हुआ क्या है। सारे चेकअप करने के बाद मालूम पड़ा कि उनके ब्रेन में खून निकलना प्रारंभ हुआ और वो खून जमना था, पर वो खून लगातार ब्रेन में फैलता रहा। डॉक्टर कह रहे थे समझ में नहीं आएगा, क्या हो सकता है। अंतिम सांस की हो रही है। इलाज चालू हुआ। शिव जी का पास में मंदिर था, उस पर भरोसा कर कर एक बेलपत्री लाकर उनको दे दी और उनके शरीर में शिव जी पर चढ़ा हुआ जल देना चालू करा। कुछ समय के बाद डॉक्टर ने खुद कह दिया कि जो ब्रेन में खून जम रहा था वो अपने आप निकलना प्रारंभ हो गया और आपका पति अब ठीक है। ये शिव की कृपा है, उदार है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हर हर, ये शिव की उदारता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा। भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव जी ने कहा, शंकर जी के मंदिर में बैठी हुई उस ब्राह्मण देवता ने, पुजारी देवता ने, पंडित जी ने कहा, मेरे शरीर का रोग देवादिदेव महादेव के व्रत रखने से पूर्ण हुआ। व्रत की पूर्णता क्या है? व्रत का फल क्या है? व्रत का सुख क्या है? व्रत का आनंद क्या है?
हम जिनका व्रत कर रहे हैं उनका स्मरण हमारी चित्त वृत्ति में होना चाहिए। अगर हमारी चित्त वृत्ति में उसका स्मरण नहीं है तो वो ठीक नहीं। केवल फलाहार कर लेना, साबूदाने की खिचड़ी खा लेना, साबूदाने की खीर बनाकर खा लेना, या चिप्स तल कर खा लेना, या पापड़ तल कर खा लेना, या कुछ बनाकर खा लेना, इसको उपवास या इसको व्रत नहीं कहा। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मूल तत्व क्या है? व्रत का मतलब है कि जिसका आप उपवास कर रहे हो, जिस देवता का आप व्रत कर रहे हो, उसको हर 2 मिनट में, हर मिनट में, हर क्षण में उसको याद किया जाए। हरतालिका तीज का व्रत करती हो माताएं? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो। करते हो? रखो। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली माताएं कई ऐसी होती हैं, कई के मन में ऐसा आता, आज मेरा व्रत है, मन नहीं लग रहा, शरीर ठीक नहीं, टीवी चालू करके बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शरीर ठीक पौष हो, मास की तृतीया की शुभकामनाएं। मन ठीक हो ना, इसको व्रत नहीं कहा। हरतालिका तीज का व्रत हो, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, व्रत करते हो, शिव जी के पूजन की तैयारी करते हो, फुलेरा का दर्शन करने जाते हो। जाते हो आप लोग फुलेरा दर्शन करने के लिए? जहां पर भी कितनी जगह जाते हो? 5 जगह पर कहीं फुलेरा बंधा हो हरतालिका तीज के दिन। और जो माताओं ने पिछली वर्ष, या जो बेटियों ने, जो कन्याओं ने, जो बेटों ने फुलेरे का दर्शन करा हो, उनसे पूछना साल भर में बाबा ने तुम पर कृपा करी कि नहीं करी। 5 फुलेरे का दर्शन। हरतालिका तीज के दिन जो फुलेरा बनता है, 5 घर जाओ जहां फुलेरा बंधा है, वहां दर्शन कर जाना चाहिए। तुम्हारा व्रत नहीं है तो भी जाओ, व्रत है तो भी दर्शन करो, पर फुलेरा का दर्शन करो। जिन जिन के यहां फुलेरा बनता है, आपका व्रत नहीं है, आपके पति से कहो जरा गाड़ी उठाओ, मेरे को फुलेरा का दर्शन करना चाहना। अगर पास में है तो पति से कहो चलो रात का समय, क्योंकि फुलेरा की पूजन रात को, तो चलो हमारे साथ में जरा पैदल पैदल। मोहल्ले की 4 माताएं, 5 माताएं, 5 बेटियां, 10 बेटे इकट्ठे होकर फुलेरा का दर्शन करने चले। हरतालिका तीज का उस फुलेरा का दर्शन जीव का कल्याण करने वाला है। जिनने करा उसको मालूम है कि फुलेरा का दर्शन का महत्व क्या है। आप लोग 15 तारीख को जो कथा होगी पुणे सांगवी में, पूना में, आप वो सुनना, उसमें हम वर्णन करेंगे एक एक फुलेरे का, 5 फुलेरे का दर्शन का क्या महत्व, उसका वर्णन पहले भी करा, इस कथा में फिर करेंगे। कह दिया कि मेरा रोग समाप्त हुआ। पार्वती जी ने ब्राह्मण के मुख से सुना, शिव जी के पास जाकर कहती हैं, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती हैं, बाबा गणेश जी का विवाह कर दिया। गणेश जी को प्रथम गिनती में गिना गया, गणेश जी को प्रथम आराधना में लिया गया। तो सदानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर श्रीशैलम पर जाकर बैठ गए। श्रीशैलम पर सदानंद कार्तिकेय जी जाकर बैठ गए। और सदानंद कार्तिकेय जी जब श्रीशैलम पर जाकर बैठे, उनको राजी कैसे करा जाए? पार्वती जी ने कहा, मैंने ब्राह्मण का कोड़ी का रोग ठीक हो गया तो मैं उस ब्राह्मण से पूछ कर आई हूं उस व्रत का महत्व। मैं अपने बेटे के लिए, मैं अपने पुत्र के लिए, मैं अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए वो व्रत करूंगी। पार्वती जी ने 16 सोमवार का व्रत स्वयं माता पार्वती जी ने सदानंद कार्तिकेय के लिए करा। कार्तिकेय प्रसन्न होकर अपनी माता की गोद में बैठे। तब कार्तिकेय जी ने पूछा, मां मुझे इतना क्रोध आया, इतनी मेरी चिड़चिड़ प्रवृत्ति रही, इतनी तकलीफों में मैं घिरा रहा, तूने मुझे प्रसन्न कैसे करा? मां कहती है, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, उस व्रत का प्रबलता है।
कार्तिकेय जी ने कहा मेरा एक मित्र है ब्राह्मण, बहुत साधारण सा है, उसके पास कुछ नहीं है, वो मित्र मुझसे रूठ कर चले गया है, कोई दूसरे गांव चला गया है, उसको मुझे बुलाना है, उसको मुझे मिलना है। षडानंद कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, मित्र को प्राप्त कर, मित्र मिल भी गया, प्राप्त हो गया। हमने एक बात आपको 16 सोमवार के व्रत की वर्णन करी थी, किसी के घर में अगर 16 सोमवार का व्रत हुआ है, हो रहा है, उसके घर में 16 सोमवार का उद्यापन हो रहा है, भूलवश भी अगर आपको मालूम पड़ जाए कि इसके यहाँ 16 सोमवार का उद्यापन है, भोजन करने भले मत जाना, पर उसके घर से थोड़ा सा प्रसाद अवश्य मांग कर लाना कि मुझे दे दो, उस प्रसाद को मुझे, उस प्रसाद, वो प्रसाद, वो प्रसाद मुझे दिया जाए, थोड़ा सा दे दो, और केवल एक अंजलि में नहीं, भले वो इतना सा प्रसाद दे पर अंजलि दोनों होना चाहिए। भैया थोड़ा सा इस प्रसाद का भाव दीजिए, थोड़ा सा सुख मिलेगा, इस प्रसाद का भाव दीजिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। उस व्रत का मूल आनंद हमें प्राप्त। जितने बेटे बेटियां कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने बेटा बेटियां नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा आप मेहनत करो, खूब करो, दिल से करो, अच्छी करो, दम से करो, मेहनत में कमी मत आना। उसके साथ बहुत बहुत ध्यान देना, किस्मत मौका देती है, किस्मत जम के बोलो मौका देती है, और हमारी मेहनत चौका लगा देती है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है अपनी मेहनत पूरी करना। शंकर भगवान करेंगे क्या, तुम्हें बोलो देवति देव महादेव की जय हो, त्रिकालदर्शी की जय हो। तुम अकेले नहीं रहोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ बैठे। किस्मत मौका देती है और हमारी मेहनत, स्वयं की मेहनत चौका लगा देती है। हमारे उन्नति की सीढ़ी को चढ़ाने का कार्य हमारी मेहनत करती है। भगवान शंकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये मत सोचना कि मैंने अगर शिव जी को बेलपत्री लगा दी है या मैंने जल चढ़ा दिया है तो भोलेनाथ लिख के आएंगे ना। लिखना तुम्हें पड़ेगा, मेहनत तुम्हें करना पड़ेगी, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। शंकर भगवान तुम्हारे साथ हैं, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी है, हर पल है।